हेलो फ्रेंड, आज एक 220 स्क्वायर यार्ड्स की हम कोठी लेके आए हैं आपके लिए लाइव साइट विज़िट पे। और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो बेस्ट कोठी है मोहाली और चंडीगढ़ की आपके लिए लेके आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस की हुई कोठी बाय आर्किटेक्ट हरलीन ये कोठी डिज़ाइन की गई है, जो मोहाली की वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स है। जो बाहर का कॉर्नर हाउस है, कॉर्नर हाउस में आपने फ्रंट एलिवेशन के ऊपर देखा होगा कि सारी ब्रिक वर्क यूज़ किया गया है। ये मशीन मेड ब्रिक्स हैं जो वेदर प्रूफ हैं। टोटल हाउस का जो डिज़ाइन है मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल है। अगर आप ग्रीन मार्बल से देखें तो ग्रीन मार्बल जो एलिवेशन पे यूज़ किया गया है वो एक ट्रेडिशनल टच दे रहा है घर को। डिज़ाइनर गेट्स के साथ साथ टफन ग्लास का गेट भी लगाया गया है। जो रैंप है वो स्किड प्रूफ है। और अगर आप ये देखें कि साइड लॉन भी आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 8 फीट चौड़ा अक्रॉस द हाउस। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से ये 8 फुट के करीब बर्म है जो कि पूरे घर की तरफ घूम रही है, एंटायर कॉर्नर। और यहाँ पे आप अपने व्हीकल पार्किंग यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट्स लगा सकते हैं, छोटा सा गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। कॉर्नर प्लॉट देखें तो रेलिंग्स आपके ऑलरेडी वहाँ पे मेटल की लगी हुई हैं। ये इन आपके जो बिल्कुल नेबर है उन्होंने गार्डन दिया हुआ है पीछे और हेज लगाई हुई है, तो बोथ ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीछे कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से एक आपको एडिशनल एंट्रेंस रियर से भी मिलती है। अगर आप यहाँ से एंटर करना चाहते हैं या व्हीकल पार्क करना चाहते हैं तो आपकी कोई फॉर्च्यूनर लेवल की गाड़ी भी अगर है तो पीछे आप उसको एंट्रेंस दे सकते हैं। और काफ़ी बड़ी स्पेस है, अराउंड 21 फीट जो एम्प्टी स्पेस है, लेंथ आराम से एक फॉर्च्यूनर मिल सकती है। इसके अलावा रियर से एक एंट्रेंस टू दी फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर भी आपको मिल रही है इस हाउस में। आमतौर पे एक कॉर्नर हाउस में 2 एंट्रेंसेस होती है, बट पीछे की एंट्रेंसेस आमतौर पे वेस्ट हो जाती है। बट इस घर में हम देख सकते हैं कि रियर एंट्रेंस के साथ साथ व्हीकल पार्किंग स्पेस भी है और एक्सेस टू फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर भी है। आइए अब अंदर चलते हैं। साथ ही साथ कॉर्नर के प्लॉट के होने की वजह से आपको जो बेनिफिट्स बताए, उसके साथ साथ ये घर पार्क फेसिंग भी है। अगर आप देखें तो काफ़ी एक अच्छा पार्क, अप्रॉक्सीमेटली 100-150 मीटर्स का एक पार्क है। ये पार्क काफ़ी मेंटेन्ड है, अच्छा है, और इस पार्क को फुल्ली यूटिलाइज आप अपने घर के साथ कर सकते हैं एक ट्रेडिशनल एलिवेशन के साथ, जो कि इंस्पायर्ड है चंडीगढ़ का रेड ब्रिक वर्क जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में है और कॉर्बुज़ियर के चंडीगढ़ से इंस्पायर्ड है। तो आर्किटेक्ट ने यूज़ किया है एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस घर में हम चलते हैं। जो पहले ही दहलीज के ऊपर जब हम एंटर करते हैं तो जैसलमेर पत्थर जयपुर का लगाया हुआ है। इसमें साथ ही में अगर आप देखें तो ग्रीन ग्रेनाइट का काम किया हुआ है जो ट्रेडिशनल लगता है। बीच में जो टिक्कियाँ और बर्फियों का काम जो होता था पहले, वही चीज़ आर्किटेक्ट ने यूज़ की है टू गिव इट अ ट्रेडिशनल फीलिंग। इसको जैसे ही हम एंटर करते हैं, जो आपका मेन गेट है उस पे भी एंटीक लुक हैंडल्स, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको इस घर की जो एंटायर थीम है वो समझ में आएगी। इवन के जो पेंट है वो टेक्सचर पेंट किया गया है दीवारों पे। अगर आप थोड़ा पैन करेंगे दीवारों को सर। इस हाउस में एंटर करते ही सर आप इमीडिएटली एक ह्यूज ड्राइंग एरिया में चले जाते हैं, फॉर्मल ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं। इस ड्राइंग रूम में साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट बाय 14 फुट का है। एक्सपेंस इसका 14 फुट है और विड्थ इसकी 12 फुट है। इंटरेस्टिंग एक बात इस ड्राइंग रूम में बताना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन ये किया है कि ऑल्दो आपकी बिल्डिंग लाइन ये है, इस जगह पे बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, बट आर्किटेक्ट ने 2 फुट और एडिशनल ग्लास वॉल यूज़ करते हुए इसको एक छोटी कैविटी दी है जिसमें आपका सोफ़ा आ जाएगा। और इस सोफ़ा आने की वजह से
इस पर्टिकुलर ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 14 फुट बाय 14 फुट हो जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट एक बहुत ही बड़े घर के अंदर जो ड्राइंग रूम होता है। उसके अलावा जो फॉल सीलिंग है एंटायर वुडवर्क से कवर्ड है, टोटल फॉल सीलिंग है, ट्विन लाइट्स लगाई हुई हैं। अगर आप इधर देखें तो ये ग्लास पार्टीशन लगाई हुई है। अगर एयर कंडीशनिंग अगर आप ड्राइंग रूम को करवाना चाहते हैं तो ये पार्टीशनिंग ऑलरेडी प्री डन है। अब हम यहां से मूव करते हैं सर आपका लॉबी डाइनिंग एरिया में। अप्रॉक्सीमेटली 21 फीट बाय 12 फीट के आसपास का एरिया है। अगर आप देखें तो नीचे ये इटालियन मार्बल लगा हुआ है सर। इटालियन मार्बल के साथ साथ दीवार पे अच्छा वुडवर्क, ये फ्लावर पॉट स्टैंड्स हैं जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं। इसकी जगह अगर आप LCD इंस्टॉल करना चाहेंगे वो भी हो सकता है। एयर कंडीशनिंग के पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं हर एक रूम में, हर ड्राइंग रूम में। एवरी रूम हैज़ अ एयर कंडीशनिंग पॉइंट। इसके अलावा सर जैसे हम लॉबी के साथ और डाइनिंग रूम के साथ हम मूव करेंगे इनटू द किचन। सो द किचन के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं, बहुत ही एंटीक लुक किचन है। अगर आप पैन करेंगे सर टोटल किचन को, ना सिर्फ के ये हैंडल्स बट ग्रीन जो ग्रेनाइट लगा हुआ है और आपका जो पुराने ब्रिक, ओल्ड ब्रिक स्टाइल में आपके पीछे उसको फील दी हुई है अगर आप देखें। उसके अलावा जितनी भी फिटिंग्स हैं वो हेटिक की लगाई हुई हैं। अगर आप पैन करेंगे इस जगह पे, टोटल फिटिंग्स हेटिक की लगी हुई है सर। सॉफ्ट क्लोज है, चिमनीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कॉपर पाइपिंग फॉर योर गैस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। यहां तक कि इतनी बारीकी में काम हुआ है कि हर जो हमारा शेल्फ है उसके अंदर जहां पे थोड़ा अंधेरा भी है तो वहां लाइट की प्रोविजनिंग की हुई है। इसके अलावा वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम है विद विंडोज। जैकवार फिटिंग्स है सर। अगर आप थोड़ा बारीकी में देखेंगे तो ये जैकवार यहां पे पैन करेंगे। जो सिंक लगे हुए हैं, डबल सिंक लगा हुआ है विद मैट फिनिश ताकि कोई स्क्रैच प्रूफ ना रहे, और स्टेनलेस स्टील का है, कोई कोरोजन या रस्टिंग की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आरओ सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पाइपिंग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आरओ सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, उसकी प्लग्स यहां पे लगे हुए हैं। इस किचन में खासियत यह है कि आपको माइक्रोवेव के लिए सेपरेट स्विच बोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। माइक्रोवेव के लिए आपको ऑलरेडी स्विच बोर्ड है। आपकी मिक्सी के लिए स्विच बोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले ड्रॉअर में स्विच बोर्ड है। रेफ्रिजरेटर के लिए ऑलरेडी पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, जगह छोड़ी हुई है। मल्टीपर्पज सॉकेट शेल्फ के वर्किंग के लिए कोई भी अप्लायंस हो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी 2 प्लग्स और वहां पे दिए हुए हैं। इस किचन में टोटल अनबिलीवेबल 10 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सर ये विकर बास्केट्स ऑलरेडी प्लान्ड है फॉर योर अनियंस एंड पोटैटोज एंड एवरीथिंग। ऑल फिटिंग्स आर हेटिक। किचन से बाहर की तरफ एंट्री बहुत जरूरी होती है, एक्सेस टू आउटसाइड। कोई भी चीज आप बाहर से लाना चाहें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस जो पीछे को कनेक्ट करती है वो भी अवेलेबल है। बाहर आपका एक वेट सिंक का भी इलाका दिया हुआ है। वेट सिंक अगर आप यूज करना चाहें तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी को अगर कन्वर्ट करना चाहें इनटू अ वॉशिंग एरिया भी कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज पानी का कनेक्शन ऑलरेडी है। स्कर्टिंग लाइट्स ऑलरेडी है। नीचे फ्लोरिंग जो है वो प्योर ग्रेनाइट की है, ब्लैक ग्रेनाइट। और इसके बाद सर अंदर चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। दी जाली दरवाजा वो भी लकड़ी के बनाए हुए हैं, डिजाइनर वुड फिनिश डोर्स एंड दी एंटीक हैंडल्स, एंटीक हार्डवेयर, एंटीक लुक लॉक्स, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है तो हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। द डोर्स जो है वो भी डिजाइनर लगाए गए हैं। इसके बाद चलते हैं सर बेडरूम्स एंड बाथरूम्स की ओर। पहला बेडरूम जो मास्टर बेडरूम जिसको बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे
ये अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट बाय 14 फीट का बेडरूम है, जिसके पीछे ये पीओपी का बेड बैक ऑलरेडी मेड है। दोनों तरफ हेडलैम्प्स है। एयर कंडीशनिंग के पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बहुत ही बेहतरीन लाइट कलर वुडन फ्लोरिंग आपको नीचे मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलसीडी पैनल्स प्री मेड है, बीच में रैक्स हैं विद एंटीक लुक हैंडल्स। आपका केबल की वायरिंग ऑलरेडी लेड है। डिश टीवी सिर्फ आपने ऊपर जाके डिश जो अम्ब्रेला है वो इंस्टॉल करना है, और जो सिक्योरिटी कैमरास हैं उनकी वायरिंग भी नीचे आ चुकी है। देयर आर 3 कैमरास, और ये चूंकि मेन आपका रूम रहेगा तो एंटायर जो एलसीडी है यहाँ पे जब आएगी तो उसके अंदर आप तीनों कैमरास की व्यू देख सकते हैं। फॉल सीलिंग के ऊपर कोव लाइट्स दी हुई हैं। बहुत ही हल्का और लाइट डिज़ाइन फॉल सीलिंग को किया गया है, ताकि जो रूम के अंदर जो लुक है वुड की, बेड बैक की, आपको पूरी एंजॉय करने को मिले। इसके अलावा सर ये एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया है with a nice mirror, dressing room and the almirah. एंटीक लुक हैंडल्स अगर आप देखें बहुत ही यूनिकली डिजाइन है। सारे अलमीरा सॉफ्ट क्लोज हैं। सो वॉशरूम के अंदर आपको जैक्वार फिटिंग्स मिलेंगी, और जैक्वार के साथ साथ आपको पार्टीशनिंग, ग्लास पार्टीशनिंग मिलेगी सर। प्री फिटेड शावर्स, स्पाउट्स, मिक्सर्स, और जो फ्लोरिंग है वो अगेन हमने जो बाहर यूज किया था जैसलमेर राजस्थानी पत्थर वो यूज किया गया है। जैक्वार की जो प्रीमियम रेंज की कमोड्स हैं वो भी लगाए गए हैं। फुल साइज वैनिटी केसेस बनाए हुए हैं। तो सर ये एग्जॉस्ट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस छोड़ी हुई है। Niches are already made, your soap counter for your washing area, और गीजर के points already installed है। Geyser can be fitted here with electrical points on the top. Now we move on to the second bedroom on the ground floor. बहुत ही नाइस और वेंटिलेटेड रूम है ये। फुल लेंथ ग्लास विद अ नाइस व्यू ऑफ द गार्डन। अगर आप इसको देखें तो बहुत ही बेहतरीन वॉलपेपर एक रस्टिक लुक में दिया गया है, जो रॉ ब्रिक्स का इफेक्ट दे रहा है। सिमिलरली एयर कंडीशनिंग के पॉइंट्स, एलसीडी पैनल्स, प्री फैब्रिकेटेड 2 साइज रूम के साइज के हिसाब से अलमारियां, ऑलरेडी कबर्ड्स विद शू रैक्स एंड लॉफ्ट को म्यानी बोलते हैं, और एक अटैच्ड बाथरूम। बेहतरीन क्वालिटी ऑफ टाइल्स जो हमने यूज की है इस वॉशरूम में, अपने आप प्योर वाइट फ्लावर्स और बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर लुक में यूज किया गया है। एंट्रेंस बाथरूम में बेवल्ड ग्लास यूज किया गया है, और निशेस जो कि आपको लेट इवनिंग भी अगर आप विदाउट लाइट्स भी ऑन करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैक्वार फिटिंग्स इंस्टॉल की हुई हैं। पार्टीशन ग्लास, ताकि आपके पानी जो है वो पूरी स्प्लैश इधर को ना आ जाए। हर चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी इस रूम में, बाथरूम में ध्यान रखा गया है। बाथरूम का एग्जिट इनटू द मेन लॉबी,
लॉबी के अंदर मेन एक दोबारा। सो इस वॉशरूम को हम ना सिर्फ कि बेडरूम के साथ से एक्सेस किया कर सकते हैं इधर बेडरूम के साथ, बट इस डाइनिंग और लॉबी एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं और पाउडर रूम के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इस घर में एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा हमने स्टोर रूम या स्मॉल पूजा रूम का भी प्रोविजन किया हुआ है। ये घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, तो वास्तु के अनुरूप है। एंटायर जो घर है वो वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। तो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आप पैन करेंगे यहां से, हमने ड्राइंग रूम देखा, साथ ही एंट्रेंस हमने देखी, एक फ्रंट बेडरूम देखा जहां से एक्सेस वॉशरूम को है, अटैच्ड वॉशरूम है। साथ में एक हमने ये मास्टर बेडरूम देखा जिसके पीछे वॉशरूम है, और जो मेन लॉबी से ये एक्सेस टू दी किचन एंड बैकयार्ड भी है। फ्रेंड्स, इस हाउस में ग्राउंड फ्लोर के अलावा हमने फर्स्ट फ्लोर अब एक बार देखना है। जो रेलिंग्स है वो फुल वुड की बनाई हुई हैं। जो स्टेयरकेस आप ऊपर आएंगे वो अगेन इटालियन मार्बल की यूज की गई है। साथ में टफन ग्लास का जो है वो कवर दिया हुआ है, सिक्योरिटी कवर ऑन दी स्टेयरकेस। द ग्राउंड फ्लोर से जब फर्स्ट फ्लोर जाते हैं तो बीच में आपको ट्रेडिशनल लुक में एक शैंडलियर दिया हुआ है, डबल हाइट सीलिंग, जो घर का एक बहुत ही सेंट्रल फीचर है। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो एक ग्रैंड फीलिंग आती है इस घर में। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही वी कम टू दी बिग लॉबी, और लॉबी के साथ एक छोटा सा हमने चंडीगढ़, अगर आप आए हो कई बार तो रॉक गार्डन से देखा होगा कि वेस्ट मटेरियल से बहुत कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो आर्किटेक्ट ने चूंकि कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल और चंडीगढ़ को बेस मान के चले हैं, तो वेस्ट मटेरियल जो ब्रिक्स हमारे घर में यूज़ नहीं हुई, जो बजरी हमारे एग्रीगेट रोड़ी जो यूज़ नहीं हुई, उसको एक बढ़िया से लगा के पेंट करके, और वेस्ट जो हमारे पास वुड बच जाती है घर बनाने के बाद, उसको यूज़ करते हुए बहुत ही बढ़िया एक डेकोरेशन स्टैंड बनाया है। इसको आप लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ करें, डेकोरेशन स्टैंड के तौर पे यूज़ करें, और वैसे भी ये देखने के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट ऑफ द हाउस दिख रहा है। अगर इधर देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल सनलाइट, वेंटिलेशन, ना सिर्फ ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, बट अगर पैन करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर पे भी सिमिलर साइज आपको अब देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी जो कॉर्नर का जो मज़ा है वो घर में लाइट लाने के लिए और घर में वेंटिलेशन लाने के लिए यूज़ किया गया है। ऊपर अगर लॉबी अगर हम देखें तो 3 बेडरूम्स हैं, लॉबी के अलावा 3 बेडरूम्स हैं और 3 बाथरूम्स हैं। इसके अलावा एक किचन है। तो शुरू करते हैं पहले बेडरूम से, आइए सर। तो फर्स्ट बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हैं तो काफ़ी बड़ी स्पेस आपको दिखाई देती है। ऑलमोस्ट 12 फुट बाय 14 फीट का ये बेडरूम है। बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन LCD पैनल्स हैं। अगर आप देखेंगे तो एंगुलर शेप में दिया गया है। इसके अलावा अलमीराज आप देखेंगे तो फुल लेंथ अलमीराज और काफ़ी लंबी डिज़ाइनर। अगर वॉशरूम में अगर आप एक बार आना चाहेंगे तो हल्का ब्राउन और लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का चेक पैटर्न में फ्लोरिंग के साथ साथ निशेज, जैक्वार फिटिंग्स, ग्लास, बहुत ही खुला है, काफ़ी खुला है। अगर एक साइज़ के घर में देखा जाए तो इतने बड़े बेडरूम्स और इतने बड़े बाथरूम्स आने थोड़े मुश्किल रहते हैं, बट थैंक्स टू द आर्किटेक्ट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन निकला है। अगेन पार्टीशन ग्लासेस, निशेज, गीजर्स, शावर्स, हर एक चीज़ की प्रोविजन ऑलरेडी हो चुकी है। After this bathroom, we will move to the second room. From the lobby, the entrance is to the second room. This is a kids room or a study room, but also has one almirah, full length, top to bottom, 10 feet high.
This also has one LCD panel. This room also has air conditioning, points, ducts and false ceiling. वॉशरूम अगर देखेंगे तो काफी अच्छा और नाइसली डन वॉशरूम है। स्पेस कम होने के बावजूद भी खुली फीलिंग है, और साथ में अगर वॉश बेसिन का स्टाइल देखेंगे तो बिल्कुल उसको इस तरह लगाया गया है ताकि कम स्पेस में ही ज्यादा यूटिलिटी हो। ऑल फिटिंग्स आर जैक्वार, नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स, रेन शावर्स का प्रोविजन किया हुआ है। शावर है, दैट इज अ रेन शावर। इस रूम के साथ बैकयार्ड में एक बहुत ही बेहतरीन ग्लास, ताकि लाइट और वेंटिलेशन का विद विंडोज, और यहीं से हम बैल्कनी की एक्सेस भी कर सकते हैं। इस रूम से एक्सेस बैल्कनी को भी है। और द इंटरेस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ दिस हाउस इज दैट इस रूम के साथ साथ the access from the ground floor is also there, because it is a corner house, so you have an access from the ground to the first floor from the staircases without disturbing the internal part. So if you come here, then you access the first room and the second room which we had seen earlier, जो पहले हमने देखा था, जो पहला बेडरूम हमने देखा था, उसके साथ साथ इस रूम के साथ एक अच्छा साइज का एक स्पेस है which can be utilized for rooms, sitting out or anything which you want. You can also create a temporary shelter here, so you can put this area to a lot of use. No permanent construction is allowed on this, but temporary construction allowed है। और इस टेरेस के साथ साथ आपकी पिछली बैल्कनी, काफ़ी अच्छा एक्सपेंस इस बैल्कनी का भी है। और आइए हम अब तीसरा बेडरूम देखते हैं। तीसरा बेडरूम के साथ बढ़ते हुए हम फिर इस रूम से बाहर निकलेंगे, और जो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है उससे बीच गुजरते हुए हम एक्सेस करेंगे थर्ड बेडरूम को, जो कि घर के फ्रंट में है। इस बेडरूम की खासियत, अगेन ईच एंड एवरी बेडरूम, जो हर बेडरूम है उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट से रूम बनाया गया है। इस बेडरूम के अंदर पीओपी बेड बैग्स डिजाइनिंग है। उसके अलावा ये क्विल्टिंग हुई पड़ी है। इस क्विल्टिंग के साथ साथ आपने सिर्फ एक सिंपल बेड इंस्टॉल करना है, और ये क्विल्टिंग साथ में आपको बेड बैग का काम करेगी। LCD पैनल्स इंस्टॉल्ड है, और बहुत ही खूबसूरत एक कॉर्नर विंडो क्रिएट की गई है। एक विंडो यहाँ है, और साथ ही में ये ग्लास विंडो है, एक जाली विंडो है। एक जाली विंडो है, एक ग्लास विंडो। देयर आर 4 विंडोज इन सच अ स्मॉल प्लेस, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंटिलेशन है वो रूम को अंदर लेके आएगी। इसके साथ साथ अलमीराज के ऊपर भी वही डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चल रहा है। फुल लेंथ 4 ह्यूज अलमीराज आर देयर। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम से होते हुए हम वॉशरूम में जाएंगे। इसका कलर मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट है, और ऐसा वॉशरूम बहुत ही रेयर देखने को मिलता है जिसमें कि कलर का प्ले इतना बढ़िया हो। अगर आप हाइलाइटर वॉश एरिया के साथ हाइलाइटर का दिखाएं, पैन करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक रॉयल लुक में इस तरह का कलर यूज करते हुए बहुत ही रेयर एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, बट वी हैव डन इट, इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आप देखें, पैन करेंगे तो जो लैम्प शेड लगाया हुआ है वो भी एक रॉयल टच में दिया गया है, टू मैच विद द हाइलाइटर ऑफ द बाथरूम। इतने बेहतरीन डिज़ाइन किए हुए रूम के साथ इनकम्प्लीट होता अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखते। अगर आप पैन करेंगे तो एक छोटा सा हमने डोर स्टॉपर डिज़ाइन लगवाया है, जो कि अपने आप में एक नायाब चीज़ है, और घर के कॉन्सेप्ट के साथ डोर स्टॉपर को भी मैच करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा इस कमरे के अंदर बाहर एक्सेस टू बैल्कनी है,
इस बैल्कनी के एक्सेस इस रूम से जब बाहर आते हैं तो एक छोटा सा टी एरिया जिसको हम कहते हैं कि 2 कुर्सियाँ 4 कुर्सियाँ लग सकती हैं, स्मॉल फ्लावर पॉट एरिया, और ग्रीन एरिया आप इसको डेवलप कर सकते हैं, और कुछ बैठने की जगह भी है। दिस हैज़ बीन स्पेशली क्रिएटेड ताकि आप इस पार्क को यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकें, कॉर्नर का कोठी होने का एक लुत्फ उठा सकें। और इस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमने कुछ स्पेस अंदर से सैक्रिफाइस की है, बट ये आपकी हमेशा के लिए एक खुशनुमा यादों की चीज़ बन जाएगी। तो शाम की चाय आपके साथ यहाँ पक्की रही जब भी आप इस घर में आएंगे देखने के लिए। तो लेट अस सी यू सून इन दिस हाउस। एंड एक लास्ट जो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा इस घर में वो है जो सेकंड फ्लोर, जहाँ पे एक बेडरूम और एक बाथरूम और अवेलेबल है। तो अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। एक चीज़ और जो फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो एक बहुत ही ज़रूरी अहम पार्ट फर्स्ट फ्लोर का जो है वो एक किचन है। अगर आप इस किचन को देखेंगे, पैन करेंगे अंदर जाके से, इस पर्टिकुलर रूम में हमने प्रोविजनिंग की हुई है आउटलेट की। अगर इधर फोकस करेंगे सर, वाटर आउटलेट की, और एक इधर पॉइंट, और 2 इनलेट फॉर फ्रेश वाटर एंड टैंक वाटर। तो ये बेसिकली एक किचन है जिसके साथ एग्जॉस्ट है, और अभी आप इसको स्टोर के तौर पे और पूजा रूम और एनी यूज़, बट अल्टीमेटली अगर आपको इस घर में फर्स्ट फ्लोर को अगर रेंट पे देना है तो वो भी पॉसिबल है, बिकॉज डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि अगर ग्राउंड आपके लिए सफिशेंट है तो फर्स्ट फ्लोर आप इसको रेंटेबल बना सकते हैं। वो इस तरह के आप जैसे ही ऊपर आते हैं तो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको आप कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, टेम्पररी पार्टीशन कर सकते हैं या परमानेंट भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये एंटायर एरिया जो हमने पीछे स्टेयरकेस देखी उससे एक्सेस होके किचन, 2 बेडरूम्स एंड 1 ड्राइंग एरिया कन्वर्ट हो सकता है। सो मैं आपको दोबारा फर्स्ट फ्लोर का डिटेल बता देता हूँ। तो हमारे पास 3 बेडरूम है। ये लॉबी आ गई, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और ये तीसरे बेडरूम, और एक आपके पास किचन आ गया। ऑल बेडरूम्स हैव बाथरूम्स अटैच्ड। अब आप इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे चलेंगे। सेकंड फ्लोर के एक्सेस 2 है, तो अब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर से एक्सेस देखते हैं। द एक्सेस टू द सेकंड फ्लोर, एक तो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर हम जा सकते हैं इस जगह से, और एक एक्सेस जो है वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो आ रहे हैं, जो कि कॉर्नर हाउस है तो बाहर से भी एक एक्सेस किया जा सकता है। तो देन वी मूव ऑन टू दी, और जाते जाते हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जितनी भी फिटिंग्स इलेक्ट्रिकल की है वो सारी श्नाइडर की है। अगर आप पैन करेंगे सर, तो श्नाइडर इज़ दी ब्रांड है, जो जर्मन ब्रांड है, वन ऑफ द बेस्ट इन क्वालिटी। जितने भी फिटिंग्स, एमसीबीज और स्विचेस सारी जो हैं वो श्नाइडर की हैं। इस घर में जो वायर्स लगी हुई हैं वो हेवल्स की हैं, टोटल हेवल्स की, जो बेस्ट क्वालिटी आती है। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे हमने 1 बेडरूम और 1 वॉशरूम। इस रूम में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वी आर यूजिंग इट एज अ स्टोर रूम, बट आपका एयर कंडीशनिंग का पॉइंट, ये आपका समझ लीजिए चिल रूम है, या स्मॉल रिक्रिएशनल रूम, या मल्टीमीडिया रूम, या एंजॉय करने वाला रूम। तो अगर बाहर से आना चाहें घर से इस रूम में, तो अंदर घर के जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड एंड गो आउटसाइड। और इसमें वॉशरूम भी अगर आप देखें, बहुत ही बेहतरीन वॉशरूम, ऑल अगेन जैकॉर फिटिंग्स। कुछ लोग सेकंड फ्लोर पे एक कमरा जो अलग से बनाते हैं तो उसको सर्वेंट रूम का नाम दे देते हैं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिस इज़ 1 रूम जो कि आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी रह सकता है, और इसको रेंट पे भी आप दे सकते हैं क्योंकि इसका एक्सेस इस रूम का वो बिल्कुल बाहर से है। तो इस रूम और बाथरूम जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ नज़दीक के लोग, काफ़ी लोग इस सोसाइटी में जो है वो रेंटेबल पर्पज़ से, अगर बाहर भी जाना हो तो कम से कम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस घर को, इस कमरे को यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप देखें तो केबल ऑलरेडी प्री लेड है। इसके अलावा सर जो टेरेस है, जैसे आप अंदर आए तो जो टेरेस है सर, उस टेरेस में कोई भी, अगर आप सामने वाला घर देखें तो ब्रिक टाइल्स यूज की गई है, आमतौर पे ब्रिक टाइल्स, वो अगर घर देखें उस पे भी ब्रिक टाइल्स यूज की गई हैं। वो सामने अगर आप छत के ऊपर अमूमन ब्रिक टाइल्स ही लोग यूज करते हैं, लेकिन उससे आप बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर धूप सेकनी है विंटर्स में या रेनी सीजन में, अगर बाहर आना है तो आप अपने टेरेस को यूज नहीं कर पाएंगे। बट इन दिस केस आपकी जो पूरी टेरेस है वो टेरेस टाइल से की गई है और बीच में एपॉक्सी ग्राउटिंग की गई है, ताकि इसमें बिल्कुल लीकेजेस वगैरह ना आए और हमेशा 100% फॉर लाइफ जो है वो इसका सोल्यूशन बना रहे। इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इसके ऊपर भी अगर आपने एक फ्लोर डालना है, जैसे कि एक सामने उस घर में देखेंगे या इस साथ वाले घर में देखें, तो ये फ्लोर एक और, विच मीन्स सेकंड फ्लोर को आप कंप्लीट बना सकते हैं। इसकी प्रोविजन इस सोसाइटी में है और उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग छोड़ दी गई हैं। अगर आप इसको पैन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की प्रोविजंस आपको देने की ऑलरेडी छोड़ दी गई। एक छोटा सा हमने ये बार काउंटर भी बनाया हुआ है। अगर आपने कुछ गैदरिंग करनी है फ्रेंड्स की बाहर, तो ऑलरेडी एक छोटा सा टेबल लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका यहाँ पे बार काउंटर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। और ये सर अगेन एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा पूरी सोसाइटी का और पूरे गार्डन का। अगर आप पैन करेंगे तो पूरा गार्डन का व्यू अगर आप ले सकते हैं। कॉर्नर होने का जो लाइट और वेंटिलेशन का मज़ा है और जो पार्क फेसिंग जो एक मज़ा आता है प्लॉट का, वो आपको दोनों चीज़ें एक ही जगह पे आके मिलेंगी। योर ड्रीम हाउस जो है कॉर्नर फेसिंग पार्क इन सेक्टर 91। थैंक यू सो मच।